शास्त्रों के बारे में क्या बता दिया गया, इनको अर्थ से कोई लेना देना नहीं, केवल ये तो वही बताते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन है। हमारे शास्त्रों में आर्थिक विषयों के संबंध में बहुत गहरा चिंतन का, बहुत गहरा। गरीबी को हमने अच्छा नहीं माना, अभावग्रस्त जीवन जीने को हमने अच्छा नहीं माना। महाभारत में तो व्यास जी बार बार कहते हैं दरिद्रम पातकम लोके, ऐसा बोलते हैं वो। ये बिलो पॉवर्टी लेना ये गौरव की बात नहीं है, ये तो पातक है, पाप है। तुम काम नहीं कर रहे हो, पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, देश के प्रोडक्शन में योगदान नहीं दे रहे हो, और इसलिए धन को नकारा नहीं। और नारद ने तो नारद स्मृति में इससे आगे बढ़कर के कह दिया धर्म मूला क्रिया सर्वा यत्न तस्यार्जने माता। वो बोलता है मेरी ओपिनियन क्या है, यानी मेरी यानी नारद कि धन तमाम प्रकार के क्रियाकलापों के लिए मूल में आधार है, इससे प्रयत्न पूर्वक इसका अर्जन करो, इससे धन को नकारा नहीं। जो गाइडलाइन दी वो बताया अर्जन करते समय मर्यादा का ख्याल करो, ब्लैक मार्केटिंग के नहीं, मिलावट करके नहीं, किसी का हरण करके नहीं, शोषण करके नहीं। ये जो गलत तौर तरीके से धन कमाना है उसको हमारी हम मना की। पश्चिम में क्या बताया, पश्चिम में बताया तुमको जिस डेवलपमेंट की बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, तुमको सबसे ज्यादा धनी देश होना, कैसे होना इसकी चिंता मत करो। आज दुनिया के जितने धनी देश हैं अगर उनका इतिहास खोजेंगे तो दुनिया के ज्यादातर देशों का एक्सप्लॉइटेशन करके वो संपन्न बने, कोई निश्चित तौर तरीके से नहीं बने, अच्छे तौर तरीके से नहीं बने, क्यों उनको पढ़ाया नहीं, बताया नहीं गया। आजकल तो एमबीए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते क्या है, मैं कई बार कहता हूँ एमबीए को पढ़ाते यू हैव टू अचीव योर टारगेट दिस वे और दैट वे। तो शुरू हो गया ना दिस वे और दैट वे, तो फिर बहुत चलेगी, गलत तरीके से चलेगा, क्योंकि उसको एक ही बात पढ़ाया गया तुमको अपना टारगेट अचीव करना। इसको हमारे मनुष्यों ने नकारा है। धन कमाना है पर धर्म के उचित मार्ग से कमाना। और धन पर कितना गहरा अध्ययन था हमारे मनुष्यों। निघंटु में धन के 28 समानार्थक शब्द मिलते हैं। यहाँ दोनों विद्वान बैठे, डॉक्टर जोशी और प्रोफेसर पंचमुखी। मैं तो दुनिया के बहुत सारी भाषाओं को नहीं जानता, क्या दुनिया की किसी भाषा में धन के इतने समानार्थक शब्द मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। और हमको कह रहे हैं कि भारतीय लोगों ने भारतीय ग्रंथों में आर्थिक विषयों की कोई चिंतना नहीं की। उससे आगे बढ़कर 2-3 बात कह करके मैं आपके धैर्य की परीक्षा नहीं दूंगा, जिसकी चर्चा चल रही थी अभी। 2-3 विषय मैं आपके सामने रखता हूं। जब ये विषय चला तो खरीदना और बेचना चलेगा, क्रय विक्रय चलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्रय विक्रय। पर क्रय विक्रय कैसे हो, तो सब स्मृतियों में एक चैप्टर आता है, उस चैप्टर का नाम है क्रय विक्रय अनुशय। ये अद्भुत है, दुनिया का कोई शास्त्र में, कोई अर्थशास्त्र में ये नहीं है। यानी आपने कोई सामान खरीदा, खरीदने के बाद घर जाकर आपको लगा मैं तो ठगा गया, कोई आपके पास इलाज है कि नहीं? आज की व्यवस्था में तो इलाज नहीं, एक बार भेज दिया वो वापस नहीं होगा, ऐसा बोलता है लोग। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। अज्ञान के कारण से, ठीक जानकारी न होने के कारण से जिसने कोई सामान खरीदा, खरीदने के बाद उसको पश्चाताप हो, पश्चाताप होने पर वो वापिस आएगा और उसको लौटाएगा। पर लौटाते समय कौन सी नियमों का पालन क्रेता और विक्रेता करेंगे, कौन से सामान पर कितना कट मिलेगा, इसका इतना विस्तृत वर्णन है हमारी स्मृति में। ऐसे विक्रेता ने कोई सामान बेच दिया, गलत फहमी में, जल्दी में बेचारा परेशान था, घर से लड़कर आया था, इससे वो कम प्राइस कोट कर दे, या देना था कुछ और सामान दे दिया कोई और। बाद में उसने हिसाब किया, वो खरीदार खरीद करके ले गया और बाद में उसको पश्चाताप हुआ मैं तो ठगा गया। कोई रेमेडी है क्या? आज की आर्थिक व्यवस्था में कोई रेमेडी नहीं। हमारे स्मृतिकारों ने उसकी रेमेडी दी है, उसको कहा क्रय विक्रय अनुचय। इतनी गहराई से देश के लोगों ने विचार किया। उनको कह रहे हैं तो आर्थिक विषयों के नादान लोग थे, आर्थिक विषयों के समझ नहीं माने गए।
फिर कीमत का निर्धारण कैसा करना चाहिए, इसके अद्भुत उदाहरण है हमारे। जो जातक पीरियड है उसमें अभ्यकारक शब्द आता है, कोर्ट वैल्यू। उस समय पर कोई सामान बेचने के लिए किसी राजा के यहाँ पर जाता था तो राजा एक व्यक्ति को अपॉइंट करके रखता था, भैया हम सामान्य व्यक्ति, हमको क्या पता है कि सामान का क्या मूल्य होगा। उस समय घोड़े वोड़े बेचने के लिए ज्यादा आते थे, तो वो कोर्ट वैल्यू और उसका दाम घोषित कर देता था, इसकी इतनी प्राइस है, बाद में लोग खरीद लेते। अब धीरे धीरे उस व्यवस्था में भ्रष्टाचार आ गया, वो अभ्यकारक बेईमान आ गए। जातक कथाओं में एक जातक आता है, तंडुल नाली जातक, उस जातक का नाम। तो उस कालखंड में एक व्यक्ति घोड़ा बेचने के लिए आया और घोड़े की कीमत उस अभ्यकारक ने घोषित कर दिया 1 कटोरा चावल। अब बेचारा वो तो परेशान हो गया, मारा गया। इतनी दूर से घोड़ा लेकर आया, इतना बढ़िया अश्व, इसने 1 कटोरा चावल कर दिया। उसने लोगों को पूछा ये कैसा काउंट वैल्यू है, कोई क्या क्या इसने कीमत निर्धारित की। तो उस समय पर भी सब तरह के लोग थे, उनका तुमने उसकी सेवा की कि नहीं की, उनका नहीं, उनको तो पता नहीं, तुम जाओ वापस। गया उनके साथ, ये क्या किया आपने, 1 कटोरा चावल, मेरे इतने बढ़िया घोड़ा की कीमत। उसका तू पहले क्यों नहीं आया, सब अब आ गया हूँ, आपको इलाज करें। उनका एप्लीकेशन डाल दो रिवीजन के, ये बाकायदा उदाहरण है। उसने एप्लीकेशन डाली रिवीजन के लिए, मेरा इसको रिवीजन करें और ऐसा कृपा करके ये मैं कहाँ चावल लिए रहूंगा, बहुत सारे घोड़े बेचना है, चावल लेकर के मैं कहाँ जाऊंगा, आप इस चावल की क्या कीमत रहेगी, उस चावल की कीमत को अनाउंस कर दो। तो 1 कटोरे चावल की कीमत उसने उस समय के 1 एकड़ खेत में जो कुछ पैदा होता है उसके बराबर उसने डिक्लेयर कर दिया। तो ध्यान में आया कि भ्रष्ट हो गया है। हो सकता है किसी भी व्यवस्था में जब स्खलन आ जाता है, हमारे मनीषी लकीर के फकीर नहीं थे, व्यवस्था मनुष्य के द्वारा बनाता और मनुष्य चलाता, उसमें कमजोरी आ गई, कमी आ गई। तो फिर मनु महाराज ने मनुस्मृति में उस कीमत निर्धारण का एक नए तरह की व्यवस्था दी। उसको कहा पढ़ने विचक्षणा। क्यों पढ़ने विचक्षणा क्या, प्राइस बोर्ड है। वो अकेला आदमी भ्रष्ट हो सकता है, एक बोर्ड, एक प्राइस निर्धारित करने वाले लोगों का बोर्ड बनेगा, वो बोर्ड निर्धारित करेगा कीमत। और आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। उस बोर्ड के मेंबर्स कौन हो सकते हैं, अपनी पार्टी के लोग नहीं हो सकते, तुम्हारे नाते रिश्तेदार हो सकते हैं, ऐसा उसमें नहीं बताया। उसके एलिजिबिलिटी कंडीशन की कौन हो सकता है। और उसमें एक जो बड़ी महत्व की बात कही है कि बाकी तो गुण बताए, वो विस्तार का विषय है, धर्म भीरू होना चाहिए। इससे कॉमन क्वालिटी कि जो भी उसका मेंबर धर्म भीरू, धर्म के आधार पर चलने वाला, धर्म अनर्थ न हो जाए इससे डरने वाला व्यक्ति चाहिए, तो की कीमत का निर्धारण होगा। हमको कह रहे हैं तुमको प्राइस की समझ रहे, और फिर बहुत विस्तार से कौटिल्य में वगैरह में वर्णन है कीमत के निर्धारण के अनेक प्रकार। अगर आप अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे तो कीमत निर्धारण के अनेक प्रकार है, डिमांड एंड सप्लाई, सबका वर्णन आता है वहां पर, उस समय पर वर्णन आता है। परंतु जो बड़ी महत्व की बात लगी, जिस याज्ञवल्क्य का नाम आया, याज्ञवल्क्य स्मृति में उसको धर्म अर्घ कहा। अर्घ प्राइस को बोलते हैं संस्कृत में, अर्घ भी शब्द है उसके लिए, धर्म अर्घ यानी जस्ट प्राइस। तो जस्ट प्राइस कौन सी होगी, तो उसमें उन्होंने कहा अर्घो अनुग्रह क्रेतुर विक्रेतुर एवं च। दुनिया का कोई अर्थशास्त्र ऐसा नहीं, कौन सा जस्ट प्राइस कौन सी होगी, न्यायपूर्ण कीमत कौन सी होगी, धर्मपूर्ण कीमत कौन सी होगी, वो होगी जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों का ध्यान रखा है। क्रेतुर विक्रेतुर, क्रेता का शोषण नहीं होना चाहिए खरीदार का, उसके लिए वेरिएबल प्राइस चाहिए, उसको वहन कर सके। और अगर आपने कीमत ऐसी कम कर दी कि प्रोड्यूसर का उत्पादन करने का इंसेंटिव खत्म हो गया, तो भी देश में उत्पादन नहीं होगा। ये याज्ञवल्क्य स्मृति उस जमाने में बोल रहा है कीमत निर्धारण के संबंध में। और हमको कहते हैं ये भारत के लोगों को आर्थिक विषयों की जानकारी है। मैं 2 विषय और कहते हैं कि मैं विषय पूर्ण करता हूँ, इतना सारा सब कुछ है। ये जो ऋण लेने
वसूल करना, और ब्याज के कितने प्रकार होते हैं ये सब वर्णन है। मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दे दिया, तो पैसा उधार दे दिया, वापिस नहीं करता, खंडेर वाली लेते हो ना उधार, वापिस नहीं करता। अब वापिस वसूल करने के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं इसका वर्णन है। सबसे पहला प्रकार बताया धर्मेण। देखो भैया नहीं दिया, धर्मेण समझाओ उसको, उसके मन का शुद्ध भाव को जगाओ। अरे भैया अच्छा नहीं देना, धर्मेण ऐसा कहा, नहीं माना, कौन मानता है, कई बार नहीं मानता धर्मेण। तो फिर हमारे यहाँ पर कहा आचरितेन, ऐसा कहा, उसके घर के आगे धरना देकर बैठ जाओ, ये वर्णन है। आचरितेन ऐसा कहा, नहीं मानता, धरना वरना बिक्री का तो भूखा मरेगा। बहुत सारे लोग हंगर स्ट्राइक पर जाते हैं, नहीं मानते। हमारे यहाँ पर भी, अपने देश में, अपने यहाँ दिल्ली में हुआ ना, हमारे यहाँ के एक संसद सदस्य एक क्या धरना देके बैठे, नहीं माना उसने, ढीठ आदमी नहीं मानता, तो वहां पर भी मान लीजिए कि तो फिर क्या करें। हमारे यहाँ अलाउ क्या, बले न भीड़े, जोर जबरदस्ती, बल प्रयोग करके भी, क्योंकि आपने दिया हुआ है, खरी कमाई है आपकी, इसलिए देख लेने का आपको है यहाँ तक उसका। और फिर व्यवहार कानून कायदे के द्वारा, ये सब प्रकार का वर्णन आपका हमारे यहाँ पर है। ब्याज कौन कौन से प्रकार होते हैं मैं विस्तार में नहीं देना चाहता, तो उसका है। अभी शुक्र नीति का जिक्र हो रहा था, और नौकर और सर्वेंट्स इसका जिक्र हो रहा था, किसी को आप सेवा में रखते हैं वगैरह का इसका जिक्र हो रहा था, मजदूरी का जिक्र हो रहा था। तो वहां वर्णन आता है अपने यहाँ पर कि ये काम के कौन कौन से प्रकार होंगे। तो एक को कहा कालिका, अर्थात इतने काल में तुम हमारा काम कर दोगे, तुमको इतना हम देंगे। ज्यादातर हम लोग आजकल भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विस करने वाला कालिका वेटेज मिलती है ना, हर महीने इतना वेतन मिलेगा, हर पक्ष में इतना वेतन मिलेगा। कॉर्पोरेट हाउस में काम करते हैं तो उनका ईयरली पैकेज होता है। तो ये वेटेज निर्धारण का क्या तरीका है, कालिका, काल के आधार पर तय करना, काल माना सका। एक है कार्य माना, ये तुम हमारा ये शर्ट सीधोगे, एक शर्ट सिलोगे तो इतना तुमको हम दे देंगे, तो ये कार्य माना, कार्य के आधार पर। और एक है कार्य काल माना, कार्य और काल को जोड़ के वेजेज का निर्धारण। इतना विस्तार से अपने यहाँ के मनुष्यों ने इस वेजेज निर्धारण के संबंध में विचार किया, और भी वेजेज के अनेक प्रकार बताए, श्रेष्ठावृत्ति, मध्यावृत्ति, हीनावृत्ति, ऐसे अनेक प्रकार बताए। इससे हमारे यहाँ पर ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज है उनको ठीक रास्ते पर ठीक ढंग से चलाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारे वर्णन है, बहुत सारे व्यवहार के तौर तरीके हमारे यहाँ पर बताने का काम हमारे कहा है। और अंतिम बात कह करके मैं विषय को पूर्ण करूंगा। ये जो बात आ रही है ना बार बार में, खरमास वगैरह की, ये जो बार बार में बात आ रही है, इसकी जरूरत क्यों है। इकोनॉमिक्स में तो हम ये पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स हैज नथिंग टू डू विद एथिक्स, ऐसा पढ़ाते हैं। कौन सी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का नीति शास्त्र से, नैतिकता से कोई संबंध नहीं। आर्गुमेंट क्या देते हैं, उसमें आपका सब्जेक्टिव एनालिसिस आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं रहेगा। इसलिए अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को हम क्या पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स हैज नथिंग टू डू विद एथिक्स। तो घोटाला ही करेगा ना, और क्या करेगा बता। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला जितना ज्यादा विद्वान होगा इकोनॉमिक्स का, वो घोटाला हम छोड़ दीजिए, हम लोग केवल पढ़ाने और पढ़ने वाले लोग हैं, पर जो इकोनॉमिक्स का व्यवहार करते हैं ना वो यही करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स है नथिंग टू डू विद एथिक्स। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर ये कहा गया कि कभी कभी अगर इकोनॉमिक बिहेवियर में और धार्मिक बिहेवियर के बीच क्लैश हो जाता है, इफ देयर इज ए क्लैश बिटवीन इकोनॉमिक प्रिंसिपल एंड धार्मिक प्रिंसिपल, क्या करें। हमारे यहाँ तो अर्थशास्त्र बलवत धर्मशास्त्रम स्पष्ट निर्देश। अगर कभी ऐसा क्लैश आता है आर्थिक सिद्धांतों के, आर्थिक नीतियों के बीच में और धार्मिक मार्ग के बीच में, तो बलवत क्या है, प्रेफर किसको करना है,
समाज को प्रेफर नहीं करना, ऐसा कहा। और जब इसका हमने नहीं किया पालन तो दुर्गति हुई। इसलिए वेदव्यास को अपने अंत में कहना पड़ा ना, ऊर्ध्वबाहु विलोम्येत नैहि कश्चित् शृणोति मां धर्मात् अर्थस्य कामस्य सधर्मं किम न सेवेते। बेचारा परेशान होकर के वो कह रहा, आज अपन कह रहे हैं परेशान होकर के, मैं दोनों हाथ उठा करके चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूँ कि अर्थ और काम धर्म भारत से होना चाहिए, पर कोई मेरी नहीं सुन रहा, जैसे आजकल कोई नहीं सुन रहा। तो ये उस समय के उसके बाद से ही अपने यहाँ के आर्थिक जीवन में और ये पतन प्रारंभ हो गया। इसलिए इस बात पर बराबर जोर था अपने यहाँ पर कि हम इसको जोड़ करके चलेंगे तो संपन्नता भी आएगी और संपन्नता योग्य प्रकार की आएगी। केवल संपन्नता की बात नहीं की, केवल मेटेरियलिज्म की बात नहीं की, स्पिरिचुअलिज्म चाहिए। मेटेरियलिज्म कैसा चाहिए? मेटेरियलिज्म तो श्रीलंका का था, श्रीलंका से ज्यादा डेवलपमेंट की बात कह रहे थे अभी 27 महीने की बात डॉक्टर जोशी, तो श्रीलंका तो सबसे संपन्न देश था उस समय, सोने का सारे देवी देवता उसके यहाँ आकर के हाजिरी भरते थे, तो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री था ना उस समय का। तो हमको अपने देश को श्रीलंका के मॉडल पर ले जाना है, अयोध्या के मॉडल पर ले जाना है, तय करना। हमारे मनुष्यों ने कहा हमको श्रीलंका का मॉडल नहीं चाहिए, हमको अयोध्या का मॉडल चाहिए। हमको ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें मेटेरियलिज्म भी होगा, आर्थिक प्रगति भी होगी और सांस्कृतिक उत्थान भी होगा, अध्यात्म भी होगा। अर्थ को और अध्यात्म को जोड़ेंगे हमको अर्थाचार और सदाचार इन दोनों को मिलाकर चलना पड़ेगा। समृद्धि और संस्कृति दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। हमारे मनुष्यों ने इसलिए बार बार में इस बात को बताया, इसको रेखांकित किया है, उसको भिन्न भिन्न प्रकार से अपने शास्त्रों में अपने लोगों ने अनेक प्रकार से बताया। शुद्धो रही निधारे वेद बोलता है, और स्मृतियां वगैरह तो बाद में बोल रही है, वेद बोल रहा है शुद्धो रही। रही कहते हैं धन को, धन आना चाहिए पर कैसा आना चाहिए? अशुद्ध नहीं, ब्लैक मनी नहीं, ब्लैक मार्केट में वो बोल रहा है, वो चेतावनी वैदिक ऋषि हमको उस समय पर दे रहा है। उचित मार्ग से कमाया हुआ धन हमको चाहिए। इसलिए इस प्राचीन भारतीय अर्थचिंतन की इस पुस्तक को और प्राचीन भारतीय अर्थचिंतन की दृष्टि देने वाले ग्रंथों को हमको क्यों पढ़ना और समझना चाहिए? अब दुनिया के समूची दुनिया के कल्याण की जिम्मेवारी अपनी है। दुनिया तो विचलित हो रही, कहीं नहीं है डेवलपमेंट, मिथ है, मिथ प्रकट हो रहा है। यूरोपियन देशों की क्या हालत है, अमेरिका में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, वो संकट में खड़े हैं, चौराहे पर खड़े, दुविधा में खड़े, कंफ्यूजन की स्थिति में खड़े, और संपूर्ण सृष्टि को सस्टेनेबल अगर बनाना है तो उसकी दिशा केवल और केवल भारतीय चिंतन में से निकलेगी। इसलिए हमको प्राचीन भारतीय अर्थचिंतन को पढ़ना पर एक जिम्मेवारी वो है जिसके बारे में डॉक्टर जोशी कई बार बोलते हैं कि प्राचीन भारत विचारों की रट लगाने से काम नहीं चलेगा। वर्तमान संदर्भ में वर्तमान परिस्थितियों को एड्रेस करते हुए युगानुकूल हम आर्थिक नीति और आर्थिक व्यवहार के क्या मॉडल दे सकते हैं, ये चुनौती है विद्वानों के सामने और पॉलिसी निर्माण करने वालों के सामने। उस चुनौती को हम कैसा स्वीकार करते हैं, भारत के स्वत्व को जगाकर, विदेशियों की नकल करके नहीं, इस देश गए उस देश गए, उससे ये लिया है उससे ये लिया है, उससे देश खड़ा नहीं होने वाला, दुनिया भी नहीं बचने वाला। भारत का स्वत्व जगना, भारत का शाश्वत जीवन मूल्यों के आधार पर युगानुकूल रचना प्रस्तुत कर सकने का साथ भारत की मनीषा को दिखाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पुस्तक और दोनों विद्वान वक्ताओं ने हमारे सामने जो दृष्टि और दिशा दी है उसको लेकर के इस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे। मुझे बुलाया इसलिए मैं आयोजकों को और आपने ये समय होने के बाद में भी मुझको सुनने की कृपा की, इसलिए आप सबका हृदय के अंतस्थल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार हमारे बैठक भाई जी, आपने जिस प्रकार से भारतीय परंपरा को यहाँ विश्लेषित किया है, तो आपने कहा कि बिना भारतीय जीवन मूल्यों के समाज का विकास नहीं हो सकता।
हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना मेरा पुनीत कर्तव्य है और यह हमारी कोई औपचारिकता नहीं है। प्रभात प्रकाशन सचमुच अभिभूत है, आनंदित है आपके आगमन से। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय बजरंग लाल गुप्ता के। वे हमारे अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, समय समय पर हमें प्रेरणा और आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय डॉक्टर कुली मनोहर जोशी जी की स्नेह छाया सदैव हमें प्राप्त होती है। वे एक उदार लेखक हैं, उनकी भी कई पुस्तकें प्रकाशना की हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर पंचू की विशेष रूप से इस आयोजन के लिए दिल्ली पधारे हैं, उनके आगमन के लिए हार्दिक आभार। हमारे मध्य में यहाँ पर माननीय विजय जी हैं, माननीय अरुण कुमार जी हैं, राजकुमार भाटिया जी हैं, जितेंद्र बजाज जी को मैं स्मरण करना चाहूँगा। उन्हीं के आग्रह पर प्रोफेसर पंचमुखी हमारे मध्य में आए। सारी परिवार का हार्दिक आभार। और आप सब यहाँ उपस्थित शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोग आए हैं। मैं हृदय से आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का आभार, वे आए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का आभार इतनी सुंदर व्यवस्था देने के लिए। अब हम वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मैं आग्रह करता हूँ जितेंद्र जी के आए वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराने, कोटि कोटि भुजै धृत कर कर वाले, अबला कहनु माय तो बले, बहुबलधारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी मातरम, वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदि तुम्ही मर्म, त्वं हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति, तोमारोई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि मां, नमामि कमलां, अमलां अतुलां, सुजलां सुफलां मातरम, वंदे मातरम। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
मातरम। भारत माता की जय। में हिंदुस्तान के भारत दुनिया के ग्लोबल प्लेयर